तो दोस्तों बात की जाए अगर अमेरिका की, तो यार अमेरिका के साथ एक चीज बड़ी अच्छी लगी। अगर आप उनके साथ किसी भी तरह की कोई डिफेंस डील्स वगैरह करते हैं तो ये आपको प्रॉपर टाइम पर उन्हें डिलीवर्ड करते हैं। जो पहले प्रोमिसेस इनके द्वारा किए गए थे ये उसे हर हाल में फॉलो करते हैं, यानी टाइमलाइन का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। और एक यही कारण है कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा और अच्छा डिफेंस का एक्सपोर्टर है। अमेरिका दुनिया भर के देशों के लिए हथियार वितरण करता है, उन्हें बेचता है। इस वजह से अमेरिका के पास इन्हें मैन्युफैक्चर करने वगैरह के लिए भी काफी कुछ सहूलतें हैं और सारी फैसिलिटीज इंडिपेंडेंट है, बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो बड़ी मात्रा में इनके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है हथियारों की, और प्रॉपर समय पर कस्टमर्स को ध्यान में रखकर उन्हें हथियार वितरित किए जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी एक हथियार अमेरिका को ऑर्डर किया था, और ये हथियार कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि भारतीय नौसेना के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए न केवल मल्टी रोल प्ले करने वाला है बल्कि सबसे बड़ा जो इसका काम होने वाला है वो होगा एंटी सबमरीन रोल के लिए। जी हाँ, एंटी सबमरीन रोल की अगर बात की जाए तो इस समय देखिए कि भारतीय नौसेना के पास खासी कमी है। एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए जिनसे कि हम लोग एंटी सबमरीन का रोल प्ले करवा सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास खासे कम है। कुछ की संख्या में केवल MiG-29 के हमारे पास बचते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो वो भी काफी कम है। अभी हमारे बेड़े में और ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग और सर्विलांस के पर्पज से P-8I का बेड़ा हमारे पास है, जिसे कि सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सबमरीन को हंट करने में कामयाब रहता है, उसकी भी खासी कमी है। बीच में कुछ खबरें निकल कर आई थी कि भारत और ज्यादा संख्या में अमेरिका से P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है, ताकि हम लोग मैरीटाइम पेट्रोलिंग, सर्विलांस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर को प्रॉपर निभा पाएं। लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं और इन सब कामों के लिए DRDO ने ऑलरेडी कुछ सिस्टम्स बना रखे हैं जिन्हें कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से सर्विलांस, मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर को बड़ी आसानी से निभा सकते हैं। तो इस वजह से फिलहाल वो डील तो अटकी हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि एंटी सबमरीन के रोल में भारत के पास ज्यादा ऑप्शन इस समय नहीं है, और जो ऑप्शंस हैं भी वो काफी पुराने हैं और सीमित मात्रा में हैं। इसीलिए भारत ने अमेरिका से एक बहुत ही ताकतवर हथियार खरीदा था, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि दुनिया में नंबर 1 कहलाता है अपनी कैटेगरी में। तो इन हेलीकॉप्टर्स के लिए हमने अमेरिका से डील की थी। ये हेलीकॉप्टर है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, और अगर बात की जाए इनकी कैपेबिलिटी की तो ये एंटी सबमरीन रोल के लिए बहुत ही शानदार है। इससे अच्छा कोई भी दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर दिया गया था भारत की तरफ से अमेरिका को, एक्चुअली अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करती है। तो अभी तक उन्होंने 3 की संख्या में हमें हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करा दिए हैं और वो भारत में मौजूद हैं। इस समय वो ऑपरेशनल है। लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है, खबर निकल कर आ रही है एकदम लेटेस्ट, कि भारत को 3 और हेलीकॉप्टर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन द्वारा सौंप दिए गए हैं। ये सैंटियागो में है इस समय, और वहां से अभी भारत नहीं आए हैं। ये आएंगे कब? फरवरी मंथ तक। लेकिन इस दौरान यानी अभी से लेकर फरवरी मंथ तक जो ये अमेरिका के सैंटियागो में रहेंगे, वहां पर ये ऐसे ही खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि वहां पर इनको मेंटेन करने के लिए, इनके अंदर हथियारों के इंटीग्रेशन से संबंधित और साथ ही इन्हें उड़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह हमारे पायलट्स को, ये सारी कुछ चीजें दी जाएंगी अमेरिका की टीम्स द्वारा। और जैसे ही हमारी ट्रेनिंग वाली टीम पूरी तरह से तैयार हो जाएगी इन्हें ऑपरेट करने के लिए, इन्हें मेंटेन करने के लिए, इनके अंदर हथियारों को इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए, या फिर इनसे किसी ऑपरेशन को संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमारी टीम के साथ साथ ये 3 हेलीकॉप्टर्स भी भारत भेज दिए जाएंगे। अब आप जानते हैं कि इस समय चाइना का जो सबमरीन का बेड़ा है वो बहुत ही ज्यादा विशाल होते जा रहा है, बहुत ही ज्यादा असीमित संख्या में उसके पास अब आने वाले कुछ ही सालों में सबमरीन्स होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, और यही हमारी इस समय की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखें तो एंटी सबमरीन रोल के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो खुद एक सबमरीन होती है, यानी SSN, जो कि हमारे पास इस समय नहीं है। और अगर बात की जाए SSN के इंडक्शन की, जो कि भारतीय नौसेना में होगा, तो इसमें अभी कम से कम 1 डिकेड और लग जाएगा, 10 साल का समय लगेगा, तब जाकर हमारे पास कोई SSN का बेड़ा मौजूद होगा। तो इससे पहले जितनी भी बाकी की सुविधाएं हैं वो हम तैयार कर लें, ताकि किसी भी तरह की कोई युद्ध की परिस्थिति आती है या और किसी जासूसी वगैरह के लिए चाइना की सबमरीन भारत की जल क्षेत्र में घुसती है तो हम लोग उसे न केवल डिटेक्ट कर सकें बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे इंटरसेप्ट भी कर दे। इसके लिए कैपेबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए। वैसे भारतीय नौसेना के पास MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर से पहले सीकिंग हेलीकॉप्टर हैं, जो कि हम सभी जानते हैं काफी पुराने हो चुके हैं, रशिया से हमने खरीदे थे। तो उन्हीं की जगह लेने के लिए हमने अमेरिका से ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी MH-60R खरीदे हैं, जिनका इंडक्शन अब चल रहा है डिलीवरी के साथ साथ।
तो कहा जा सकता है कि फरवरी 2023 में भारत की नौसेना के पास कुल 6 की संख्या में MS-60R हेलीकॉप्टर्स मौजूद होंगे और इतना बेड़ा भी अभी फिलहाल के लिए काफी होगा। बाकी के जितने बाकी रहेंगे वो अमेरिका देते जाएगा, जो टाइमलाइन सेट की गई होगी उसके आधार पर। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।